अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कोर कोर्स। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की बुक 2 में से द डाइंग सन ऐसे पढ़ेंगे। अगर आप इस लेसन की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इस ऐसे को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि प्रोज क्या है और ऐसे क्या है। प्रोज को उर्दू में नसर कहा जाता है। Prose means written or spoken language in its ordinary form without metrical structure. Prose written या spoken language का आम शक्ल में इस्तेमाल है बगैर किसी metrical structure के, जैसा कि आप पोइट्री में करते हैं। प्रोज को पैराग्राफ्स में लिखा जाता है और पोइट्री में स्टैंजास बनाए जाते हैं। अब हम वर्ड ऐसे का ओरिजिन देखेंगे। द वर्ड ऐसे derives from French word which means to try or to attempt, यानी कि लफ्ज़ मज़मून फ्रांसीसी लफ्ज़ से लिया गया जिसका मतलब है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट, यानी कोशिश करना या आजमाइश करना। फ्रेंच राइटर मिशेल दे मोंटे पहला मुसन्निफ था जिसने अपने काम को एसेज के तौर पर मुतारिफ करवाया। The definition of the formal essay. The formal essay is a brief composition in prose that is a discussion of a matter, a point of view, or a subject with arguments. It means an attempt or a discussion in effort to put across points of views or compare certain viewpoints or draw out results. It can also be a discussion, formal or informal, without any results or conclusions. बाज़ाब्ता मज़मून नसर में एक मुख्तसर तहरीर है जो किसी मामला, नुक्ता नज़र या बहस व मुबासे का मौजू है। इसका मतलब है कोशिश करना या किसी मुबासे के नुक्ता नज़र को देखने की कोशिश में या कुछ नुक्ता नज़र का मुआजना करना या नताइज निकालना है। ये बहस व मुबाह रस्मी या गैर रस्मी और बगैर किसी नताइज के भी हो सकती है। अब हम मॉडर्न प्रोज में फर्स्ट ऐसे द डाइंग सन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। इट्स रिटन बाय सर जेम्स होपवुड जीन्स। You can simply remember him with the name Sir James Jeans instead. He was born on 11th of September 1877 in Southport, United Kingdom, and he died on 16th of September 1946 in Dorking, City of United Kingdom. He studied at Merchant Taylor School, Trinity College, and University of Cambridge. He was an English physicist, astronomer, एंड मैथमेटिशियन। सर जेम्स जीन्स पहले फर्द थे जिन्होंने तजवीज़ किया कि मादा सारी कायनात में मुसलसल पैदा होता रहता है। उन्होंने फल्कियाती नज़रिया में दूसरी बिद्दात या दूसरी इजादात भी की हैं, लेकिन वो फल्कियात के बारे में मशहूर किताबों के मुसन्निफ के तौर पर मशहूर हैं। सर जेम्स जीन्स द बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखते थे और ये ऐसे द डाइंग सन भी इसी बारे में है। Score Course, an educational and informative YouTube channel. अब हम द डाइंग सन ऐसे का सिनॉप्सिस या उसकी समरी पढ़ेंगे। द डाइंग सन इज एन एक्सप्लोरेटरी ऐसे बाय सर जेम्स जीन्स। द डाइंग सन सर जेम्स जीन्स का एक तहकीकी मजमून है। ही सीम्स टू बिलीव द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वो ज़मीन और हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सियारों की तहलीक की द बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखते हैं। द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। सितारे एक दूसरे से मिलियन मील दूर कायनात में सफर करते हैं। He describes a rare incident that some 2000 million years ago a wandering star came near the sun. वो एक नायाब वाक़या बयान करता है कि कोई 2000 लाख साल पहले एक आवारा सितारा सूरज के करीब आया था। Its gravitational pull created a huge tide on the surface of the sun. यानी इसकी कशिश शकल की खींच ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा ज्वार पैदा किया। It became so huge that it burst and its pieces fell in the space. यानी ये इतना बड़ा हो गया था कि फट पड़ा और इसके टुकड़े हला में गिर पड़े। These torn pieces of the sun begin to move around the sun. सूरज के ये फटे हुए टुकड़े सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे। These are the blazing planets of which our Earth is one, but our Earth became cool with the passage of time. ये जलते हुए सियारे हैं जिनमें हमारी ज़मीन भी एक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ज़मीन ठंडी हो गई। The writer narrates how the life started on the Earth. मुसन्निफ बयान करता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। He describes the size of the sun as well as other stars compared to our Earth. वो हमारी ज़मीन के मुकाबले में सूरज के साइज के साथ साथ दूसरे सितारों को भी बयान करता है। The universe is frightening because we cannot measure the stretches of the distance and time. कायनात खौफनाक है क्योंकि हम फासले और वक्त की लंबाई की पैमाइश नहीं कर सकते।
अब हम द डाइंग सन ऐसे का टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी हम साथ साथ हल करते रहेंगे। अ फ्यू स्टार्स आर नाउन, सिर्फ चंद सितारों के बारे में मालूम है, विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, जो बमुश्किल ही जमीन से बड़े हैं। हार्डली के सिनोनिम्स हैं सेल्डम, रेयरली, ये दोनों वर्ड्स आप इसी ऐसे में दोबारा पढ़ेंगे। स्कार्सली, ये भी इसका सिनोनिम है। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन इनमें ज्यादातर इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर, कि हर एक के अंदर लाखों जमीनें समोई जा सकती हैं और जगह बाकी बचाई जा सकती है। पैक्ड का सिनोनिम है फिल्ड, यानी कि समोई जा सकती हैं। रूम टू स्पेयर का मतलब है खाली जगह छोड़ना। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. इधर उधर हम एक बहुत बड़ा सितारा पाते हैं जो इतना कुशादा होता है कि करोड़ों जमीनें भी अपने अंदर समो ले। इमेंस के सिनोनिम्स हैं लार्ज या ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा। कंटेन मींस इनक्लोज, और फिल्ड यानी मुश्तमिल होना या अपने अंदर शामिल कर लेना या अपने अंदर समो लेना। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग लाइक टोटल नंबर्स ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। और कायनात में सितारों की कुल तादाद गालिबन दुनिया के तमाम समंदरी साहिलों पर रेत के ज़रात की कुल तादाद की तरह है। इस सेंटेंस में प्रोबेबली का मतलब है पॉसिबली यानी गालिबन, ग्रेन्स पार्टिकल्स को कहते हैं यानी ज़रात, सैंड हम रेत को कहते हैं, सी शोर्स यानी साहिल समंदर। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, यानी इतना छोटापन है हमारे घर का खला में। घर से मुराद जमीन है। When measured up, जब इसको मापा जाए, against the total substance का मतलब होता है बॉडी यानी हुजम या वजूद ऑफ द यूनिवर्स, यानी ये है हमारे घर यानी जमीन का खला में छोटापन जब इसको कायनात के कुल मवाद के मुकाबिल मापा जाए। लिटलनेस का मतलब है स्मॉलनेस। होम से मुराद वर्ड यानी कि दुनिया, और सब्सटेंस के सिनोनिम्स हैं मटेरियल या मैटर यानी कि मादा। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में आपके एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, यानी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक सितारा शाज़ो नादिर ही दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। सेल्डम का मतलब आप पिछले ही पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं और इसके सिनोनिम्स भी पढ़ चुके हैं। These millions of stars are wandering about in the space. ये लाखों सितारे खला में घूम रहे हैं। वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना या भटकना। वॉन्डरिंग के सिनोनिम्स हैं रोम, स्ट्रे, प्रोफ्लिगेट, वॉक, एम्बल एंड स्ट्रोल। स्ट्रे वर्ड आप अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस और क्लैरिंग इन द स्काई में पढ़ चुके हैं। प्रोफ्लिगेट आप ओवरकोट में पढ़ चुके हैं। स्ट्रोल आप हीट लाइटनिंग में पढ़ चुके हैं। A few farm groups which journey in company but most of them travel alone. कुछ सितारे ग्रुप्स बनाते हैं जो कंपनी में सफर करते हैं लेकिन इनमें बेशतर तन्हा सफर करते हैं। जर्नी का मतलब है सफर करना या ट्रैवल करना। And they travel through a universe, और वो कायनात में सफर करते हैं। So immense, और वो कायनात इतनी बड़ी है। Immense का मतलब है लार्ज यानी कि बड़ी। That it is very very rare event. Rare का मतलब होता है नायाब या शाज़ो नादर, और इसका सिनोनिम होगा unusual। Event का मतलब है वाक़या और इसका सिनोनिम होगा incident। Indeed का मतलब है यकीनन, यानी कि यकीनन ये बहुत ही नायाब वाक़या होगा। For one star to come anywhere near to another, एक सितारे के लिए कि वो दूसरे सितारे के करीब आए। For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness like a ship on an empty ocean. For the most part, ये एक idiom है, इसका मतलब है mostly या usually। voyage का मतलब है समंदर में या खला में एक लंबा सफ़र करना, यानी कि ज़्यादातर हर सितारा खाली समंदर में जहाज़ की तरह मुकम्मल तन्हाई में अपना सफ़र तय करता है। और राइटर ने सितारों की जर्नी को किसी समंदर में शिप की जर्नी से तशबीह दी है। इस फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में सिमिली कहते हैं क्योंकि यहाँ पे उसने लाइक का वर्ड यूज़ किया है। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शेप्स, यानी कि एक पैमाइशी नमूना में जिसमें सितारे कश्तियाँ हैं। द एवरेज शेप विल बी वेल ओवर 1 मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर,
एवरेज का मतलब है औसत यानी नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव और एनी यानी कोई भी एक औसत जहाज या कोई भी एक जहाज अपने करीबी पड़ोसी से 10 लाख मील दूर होगा। From this, it is very easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. इससे ये समझना आसान है कि क्यों एक सितारा शाज़ो नादर ही अपने करीब किसी और सितारे को पाता है। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आपको मिलेगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandered through space came near the sun? सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब एक भटका हुआ या घूमता हुआ सितारा सूरज के करीब आया तो क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, What happened when the wandering star came nearer and nearer? जब वो घूमता हुआ सितारा करीब से करीब आता गया तो क्या हुआ? इन दोनों सवालों के जवाब आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ते हैं। We believe, however, that some 2000 million years ago, this rare event took place. ताहम हम मानते हैं कि 2 अरब साल पहले ये नायाब वाक़या पेश आया था। And that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. और ये कि एक दूसरा सितारा खला में अंधाधुंध गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आ गया। Rare event एंड वॉन्डरिंग के सिनोनिम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जैसे सूरज और चांद जमीन की सतह पर लहरें पैदा करते हैं। टाइड्स का मतलब है लहरें यानी स्ट्रीम्स और वेव्स। रेज का मतलब है बिल्ड यानी पैदा करना या बनाना। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, यानी कि जैसे सूरज और चांद जमीन की सतह पर लहरें पैदा करते हैं, इसी तरह दूसरे सितारे ने भी जमीन की सतह पर लहरें पैदा की होंगी। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. मगर ये बड़ी लहरें उन छोटी लहरों से बहुत मुख्तलिफ होंगी जो चांद की छोटी जिसामत हमारे समंदरों में पैदा करती है। An immense tidal wave must have travelled over the surface of the sun, at last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. इमेंस का मतलब है लार्ज या ह्यूज, टाइडल वेव्स यानी लहरें, सरफेस का मतलब है सतह, फॉर्मिंग का मतलब है मेकिंग, क्रिएटिंग यानी बनाते हुए, हार्डली यानी बमुश्किल ही, ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इमेजिन का मतलब है थिंक यानी कि तस्वुर में लाना, यानी कि एक बहुत बड़ी लहर ज़रूर सूरज की सतह से गुजरी होगी, आखिरकार एक इतने बड़े पहाड़ की शक्ल बनाई होगी जिसको हम बमुश्किल ही तस्वुर कर सकते हैं। As the cause of the disturbance, cause का मतलब है रीजन यानी सबब, किसका सबब? ऑफ द डिस्टर्बेंस यानी कंफ्यूजन का, या केओस का सबब यानी इंतशार का सबब। तो इंतशार का सबब कौन बना? सितारा, यानी कि सितारा came nearer and nearer, जब करीब से करीब आता गया, the mountain would rise higher and higher, तो पहाड़ बुलंद से बुलंद होता गया। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, What are the planets and how did they come into existence? के सियारे क्या हैं और ये कैसे वजूद में आए? And before the second star began to move away again, और इससे पहले कि दूसरा सितारा उससे दूर जाना शुरू हुआ, its tidal pull यानी उसकी कशिश शकल या उसका लहराती खिंचाव had become so powerful, इतना ज़्यादा मजबूत हो गया था, that this mountain was torn, कि उस कशिश ने उस माउंटेन को, उस पहाड़ को तोड़ दिया, to pieces यानी टुकड़ों में, and threw off small parts of itself into space, और अपने इन छोटे छोटे टुकड़ों को हला में फेंक दिया, यानी कि वो हला में बिखर गए। These small pieces have been going around the sun ever since. Ever since का मतलब है तब से ये छोटे छोटे टुकड़े सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। They are the planets, वो planets हैं यानी सियारे हैं, great and small छोटे और बड़े, ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, जिनमें से हमारी एक जमीन भी है। यही क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। अब हम पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स? सितारों पर कोई जिंदगी क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जमीन पर जिंदगी के आगाज पर एक नोट लिखें। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान में देखते हैं वो extremely hot हैं यानी शदीद गर्म हैं।
far too hot for life to exist on them, यानी वो इतने गर्म हैं कि उन पर जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. So also no doubt these were the pieces of the sun when they were first thrown off. लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि ये सूरज के ही टुकड़े थे जो पहले फेंक दिए गए थे. Gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left. Gradually यानी आहिस्ता आहिस्ता they became cooler, वो ठंडे होते गए. Until now they have very little heat of their own left. यहाँ तक कि अब इनके पास इनकी अपनी हरारत बहुत कम रह गई है. Their warmth का मतलब है गर्मी यानी heat. Coming almost entirely. Almost का मतलब है तकरीबन. Entirely means fully या completely. यानी तकरीबन पूरी गर्माइश from the radiation. Radiation का मतलब है rays of light और heat यानी तापकारी. Which the sun pours down on them. Pours down का मतलब है डालना, बरसाना या उंडेलना. यानी वो हरारत जो सूरज उन पर डालता है. In course of time यानी वक्त गुजरने के साथ साथ one of these cooling pieces gave birth to life. वक्त गुजरने के साथ साथ इन सर्द पड़ते टुकड़ों में से किसी एक ने जिंदगी को जन्म दिया यानी कि वो जमीन है. We don't know how, when or why this happened. It started in simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. Organism से मुराद है body यानी जिंदा वजूद या हयातियात. Whose living power से मुराद है source of life यानी जिंदगी की ताकत. Consisted का मतलब है contained यानी कि मबनी थी. Chiefly यानी mainly या ज़्यादातर. और reproduce का मतलब है regenerate यानी दोबारा पैदा करना. तो इस लाइन का मतलब है हम नहीं जानते कैसे, कब और क्यों ये वाक़या हुआ. ये जिंदगी सादा नामियाती जिस्म से शुरू हुई जिसकी जिंदा रहने की ताकत ज़्यादातर मरने से पहले अपने ही जैसे दोबारा पैदा करने की सलाहियत पर थी. But from these humble beginnings came a stream of life which growing ever more and more complex has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and the religion in which their highest hopes and noblest desires. Humble का मतलब है ordinary यानी मामूली. Beginning का मतलब है शुरुआत यानी starting. Stream of life का मतलब है जिंदगी का चश्मा. Complex यानी not simple. Complicated यानी कि पेचीदा. Beings यानी कि महलूक. Largely means mostly यानी कि ज़्यादातर. Centered मरकूज हैं. Feelings उनके एहसासात में. Ambitions अज़ाइम में. सेंस ऑफ ब्यूटी यानी ज़ौक़े जमाल, खूबसूरती का सेंस जिसे एस्थेटिक्स भी कहते हैं. रिलीजन और मज़हब में. होप्स यानी उम्मीदें और डिज़ायर मतलब ख्वाहिशात. यानी कि राइटर के मुताबिक इस मामूली सी शुरुआत से ज़िंदगी का चश्मा फूटा जो ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता चला गया जिसने आखिर में ऐसे वजूद पैदा कर दिए जिनकी जिंदगियां ज़्यादातर मरकूज हैं उनके एहसासात और ख्वाहिशात, इनके ज़ौक़े जमाल और मज़हब में और जिनमें इनकी बुलंद उम्मीदें और नेक ख्वाहिशात हैं. Score Course, an educational and informative YouTube channel. आप पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ेंगे. इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, Why is the universe of which our earth is part so frightening? Give as many reasons as you can. यूनिवर्स हमारी ज़मीन जिसका एक हिस्सा है वो इतनी फ्राइटनिंग क्यों है, वो इतनी खौफनाक क्यों है. आप जितनी रीज़न दे सकते हैं उतनी रीजंस दें. ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी. ऑल्दो का मतलब है अगरचे. सर्टेनिटी यानी श्योरिटी यानी यकीन के साथ कहना. अगरचे हम यकीन से नहीं कह सकते. इट सीम्स मोस्ट लाइकली. मोस्ट लाइकली का मतलब है सबसे ज्यादा इम्कान है. दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. बीइंग, प्रेजेंट और रिमेन इन सम सच वे एज दिस. अगरचे हम यकीन से नहीं कह सकते मगर ज्यादा इम्कान यही लगता है कि इंसानी नस्ल ऐसे ही किसी तरीके से वजूद में आई. स्टैंडिंग ऑन द लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड. लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड का मतलब है रेत का एक छोटा सा टुकड़ा. यानी उसने रेत के छोटे से टुकड़े को जमीन के साथ तशबीह दी है तो इसका मतलब होगा जमीन. वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम. डिस्कवर का मतलब है फाइंड यानी तलाश करना. पर्पस यानी कि मकसद. सराउंड्स घेरना. यानी कि रेत के अपने छोटे से जरे पर खड़े होकर हम कुदरत और कायनात के मकसद को दरियाफ्त
करने की कोशिश करते हैं, जो खला और वक्त में हमारे घर को घेरे हुए है। Our first feeling is something like fear. हमारा पहला एहसास कुछ खौफ की तरह का है, यानी कि हमें खौफ आता है। We find the universe frightening. हम कायनात को खौफज़दा पाते हैं। Frightening का मतलब है dreadful, terrible, यानी कि खौफनाक। Because of the stretches. Stretches का मतलब है वसी रकबे पर फैला होना। Of time, वक्त का। So great, इतना ज्यादा that we cannot imagine. Imagine का मतलब है think, यानी तस्वर करना। Them, उन्हें, यानी हम कायनात में खुद को खौफज़दा पाते हैं इसके वसी फासलों की वजह से और इसकी वक्त की वसतों की वजह से, जो इतनी ज्यादा हैं कि हम उनका तस्वर भी नहीं कर सकते। Making the whole of human history so very small in comparison. जिसके मुकाबले में इंसानी तारीख का कुल अरसा बहुत छोटा है। Comparison मुआवजे को कहते हैं। Frightening because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space. और हला में अपने घर यानी जमीन के छोटेपन की वजह से। A millionth part of the grain of sand out of all the sea sand in the world. जो जमीन रेत के एक जर्रे का 10 लाखवां हिस्सा दुनिया के तमाम साहिल समुद्रों की रेत में से है। यहाँ पर दुनिया के तमाम साहिलों पर मौजूद रेत को उसने यूनिवर्स से तशबीह दी है और एक 10 लाखवें हिस्से को जमीन से तशबीह दी है। But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like ours exists anywhere in it except on the earth. Sign का मतलब है निशानी, exist इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। Except का सिनोनिम है besides, यानी कि सिवाय। मगर हम सबसे बढ़कर कायनात को खौफज़दा पाते हैं क्योंकि हमें कोई अलामात दिखाई नहीं देती कि जमीन के अलावा कायनात में कहीं भी हमारी जिंदगी के जैसे कोई जिंदगी वजूद रखती है। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in would be frozen. Indeed का मतलब है यकीनन और frozen का मतलब है जमा हुआ यानी कि iced. हकीकत में ज्यादातर खाली खला इतनी सर्द है कि इस पर तमाम जिंदगी जम जाएगी। Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. खला में ज्यादातर मादा इतना गर्म है कि इस पर जिंदगी मौजूद होना नामुमकिन है। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. कायनात के मंसूबे में जिंदगी का कोई हिस्सा नजर नहीं आता जिसने हमारे सियारों के निजाम को पैदा किया है। Calculation shows that there can be only very few such systems in space. कैलकुलेशन का मतलब है अदादोशुमार यानी कि एस्टिमेशन। अदादोशुमार जाहिर करता है कि खला में ऐसे निज़ाम बहुत ही कम हो सकते हैं। Yet as far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. फिर भी जहाँ तक हम देख सकते हैं इस किस्म की जिंदगी जो हम जमीन पर जानते हैं सिर्फ जमीन की तरह के सियारे पर मुमकिन हो सकती है। It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is temperature at which substances can exist in a liquid state. यानी इस जिंदगी को जाहिर होने के लिए मुनासिब तिब्बी हालात की जरूरत होती है जिनमें सबसे ज्यादा अहम दर्जा हरारत है जिस पर मादी अशिया माया की हालत में कायम रह सकती है। पैराग्राफ नंबर 7, The stars themselves are far too hot for this. खुद सितारे भी इसके लिए बहुत गर्म हैं। We may think of them as a collection. Collection का मतलब है heap या pile यानी कि एक ढेर of fires, आग का। Scattered, scattered का मतलब है बिखरे हुए यानी separated या dispersed through space खला में। Providing warmth, warmth heat यानी गर्मी। In surroundings, सराउंडिंग का मतलब है नियर बाय यानी कि इर्द गिर्द। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। हम इन्हें खला में बिखरे हुए आग के गोलों के तौर पर तस्वर कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द माहौल में हरारत मुहैया करते हुए जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत हतमी 0 से 4 दर्जे ऊपर होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ता इंजमात से तकरीबन 484 दर्जे नीचे होता है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज कूलर स्टिल। इमेंस और स्ट्रेचेस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बियॉन्ड यानी दस्तरस से बाहर, इसका सिनोनिम अफार होगा। मिल्की वे गैलेक्सी को कहते हैं यानी कहकशां। कहकशां से दूर खला की बड़ी वसतों में सबसे ज्यादा सर्दी है। Away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost.
इन आग के गोलों से दूर नुक्ता इंजमात से सैकड़ों दर्जे नीचे नाकाबिले तसव्वुर हद तक सर्दी है। Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees at which all the solids melt and all liquids boil. यानी इनके करीब दर्जा हरारत हजारों दर्जे का होता है जिस पर तमाम ठोस पिघल जाते हैं और तमाम सियाल उबलने लगते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिलेगा। What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? पैराग्राफ नंबर 8, Life can exist only in a narrow belt. Narrow यानी कि तंग, belt यानी कि एक पट्टी। Surrounding each of these fires at a certain distance. Certain का मतलब है specific यानी कि खास फासला। Where the temperature is neither too hot nor too cold. जिंदगी सिर्फ एक तंग पट्टी पर वजूद में आ सकती है जिसके इर्द गिर्द आग के गोले महसूस फासले पर हों, जहां दर्जा हरारत ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा सर्द हो। Outside these belts, life would be frozen. इन पट्टियों से बाहर जिंदगी मुंजमद हो जाएगी यानी वो जम जाएगी। Inside it would be burnt up और इस बेल्ट के अंदर ये जल जाएगी। A rough calculation यानी कि एक rough estimation, एक आम अंदाजा shows that such temperature belts within which life is possible all added together make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. यानी कि एक आम अंदाजा साबित करता है कि ऐसे दर्जा हरारत की तमाम पट्टियां जिन पर जिंदगी मुमकिन है इकट्ठी कर दी जाएं तो सारी खला के अरबों हिस्से से भी कम जगह बनती है। एंड इवन इनसाइड द लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर और हत्ता के इनके अंदर भी जिंदगी बहुत ही नायाब होगी। फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज डन। फॉर का मतलब है क्योंकि, अनयूजुअल यानी अनकॉमन, गैर मामूली, क्योंकि दूसरे सूरजों के लिए ये बहुत ही गैर मामूली है कि सियारे फेंकें जैसे कि हमारे सूरज ने किया है। Probably only one star in 100,000 has a planet going around it at right distance for life to be possible on it. गालिबन 1,00,000 सितारों में से एक सितारा ऐसा है जिसके गिर्द एक सियारा सही फासले पर गर्दिश करता है जिस पर जिंदगी का इम्कान है। अगर आप इस लेसन की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।